पलवल पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी पर करारा प्रहार कर 50 लाख कीमत के 109.856 किलोग्राम गांजा सहित 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला ने प्रेस वार्ता के दौरान जानकारी देते हुए बताया कि विश्वसनीय सूत्रों से सूचना प्राप्त हुई थी कि सुंदर पुत्र देवीराम व उमेद पुत्र कलवा निवासी यान गांव अलावलपुर थाना चांदहर जिला पलवल जो अवैध गांजा यानी कि नशीला पदार्थ बेचने का काम करते हैं, जो ये दोनों आज भी अपनी गाड़ी स्कॉर्पियो में काफी मात्रा में गांजा लेकर कोसी उत्तर प्रदेश की तरफ से पलवल आएंगे। अगर करमन बॉर्डर टोल टैक्स के नजदीक नाकेबंदी की जाए तो गांजा यानी कि नशीला पदार्थ सहित काबू आ सकते हैं। सूचना के आधार पर टीम ने तुरंत नाकेबंदी कर गाड़ी सहित दोनों आरोपियों को धर दबोचा। तलाशी में गाड़ी स्कॉर्पियो में मिले 5 प्लास्टिक कट्टों में कुल 109.856 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ है, जिसकी अनुमानित कीमत करीबन 50 लाख रुपए बताई जा रही है। पूछताछ में आरोपियों ने बरामद गांजा उड़ीसा से लाना बताया गया है, जिसे आसपास के इलाके में सप्लाई करना था। आरोपियों को मादक पदार्थ तस्करी के मुख्य स्रोत का पता लगाने हेतु पुलिस रिमांड पर लेने की प्रक्रिया की जा रही है। पुलिस अधीक्षक ने कड़े शब्दों में कहा है कि नशा तस्करों को केवल जेल की सलाखें ही नहीं भेजा जाएगा, बल्कि साथ ही उनकी संपत्ति को अटैच कर ध्वस्त किया जाएगा। नशा गतिविधियों की सूचना पोर्टल नंबर 1933 पर करें। सूचना देने वाले का नाम गोपनीय रखा जाएगा। जिसे प्रेस वार्ता बुलाई है, क्या मामला है? तो आप सभी का इस प्रेस वार्ता में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि अपना पलवल पुलिस के द्वारा हमारी CIA पलवल की यूनिट ने बहुत ही बेहतरीन काम करते हुए एक नशा तस्करी पे एक बड़ा प्रहार किया है। और इसके तहत अभी आज सुबह जो है रेड के दौरान करमन बॉर्डर से एक हमने गाड़ी को इंटरसेप्ट किया, जिसके अंदर 2 आरोपी हमें मिले। और जो प्रोसेस हमारी जो फॉलो होती है, वो प्रोसेस फॉलो करने के बाद जब जांच की गई, उसमें तलाशी के दौरान 109 किलो उनसे गांजा बरामद हुआ है, जिसके बाद उन दोनों की आरोपियों की गिरफ्तारी की गई। जो दोनों आरोपी हैं वो अलावलपुर गांव से संबंध रखते हैं। प्राथमिक पूछताछ में सामने आया है कि यह उड़ीसा से जो है इसको तस्करी करके और यहाँ पलवल में ला करके आगे उनको अलग अलग जगहों पे बेचना था। अभी तक की पूछताछ में यह भी बात सामने आई है कि इनका अभी कोई प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं निकल के आ रहा है। बाकी इनके सभी अन्य जो इस नेटवर्क में जुड़े हुए लोग हैं उसकी पूछताछ और जांच हमारी अभी जारी है। अभी इनको माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करके इनका पुलिस रिमांड ऑब्टेन करके हम आगे फर्दर इसमें इन्वेस्टिगेशन अमल में लाएंगे और इसमें जिसकी भी इन्वॉल्वमेंट होगी उन सबकी हम गिरफ्तारी इसमें इंश्योर करेंगे। सर, कितनी कीमत होगी इसकी कीमत देखिए, जो मार्केट वैल्यू के हिसाब से लगभग 50 लाख की इसकी अनुमानित कीमत है। सर, ये आरोपी थे जो पकड़े गए, कब से इस काम को कर रहे थे, कुछ पता चला है? देखिए, जैसे कि ये जो इन्होंने जो फिलहाल जो तस्करी करी है, लगभग हफ्ते 10 दिन से इसके अंदर ये लगे हुए थे इस पूरे मामले में। बाकी इसके अलावा इन्होंने कितनी तस्करी की है या नहीं की है और कितने इनके खिलाफ मुकदमे या कहीं और किसी और राज्य में दर्ज हैं, तो उसके बारे में अभी जैसे जैसे पुलिस रिमांड के दौरान गहनता से पूछताछ होगी तभी ही ये बातें क्लियर हो पाएंगी। सर, एक आरोपी ने कोटा पदान कहेंगे नेता वाले कई सरपंच ऐसा कुछ रहा है क्या? नहीं, अभी ऐसा कोई पॉलिटिकल कोई वो नहीं है, रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, वो एक आरोपी हैं। और गिरफ्तारी होने के बाद अब पुलिस रिमांड के दौरान बाकी बातें हमें पता लगेंगी। सर, जिस तरह से और भी जो नशा तस्करों को क्या संदेश देना चाहिए जैसे गिरफ्तारी हुई? देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं, एक नशा मुक्त भारत, नशा मुक्त हरियाणा, इसकी मुहिम जो है हमने लगातार हरियाणा सरकार चला रही है। उसके तहत आप देखते होंगे हम गांव-गांव जाकर हमारी टीम सर्वे करती है और नशे से जो पीड़ित लोग हैं उनका नशा छुड़वाने में ही मदद करते हैं हम। और साथ ही साथ जो नशा गांव स्तर पर कोई भी तस्करी में सम्मिलित है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर भी रहे हैं लगातार। तो ये उसी संदर्भ में मैं कहूँगा कि जहां हम गांव-गांव जाकर के जो रिटेल में बेच रहे हैं उसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, उसी प्रकार से जो बड़ी फ़िश कह सकते हैं, बड़ी मछली, जो कि ये बड़े हैवी क्वांटिटीज़ बाहर से ला करके और इन जो छोटे तस्करों तक बांटते हैं, उनकी पकड़ दकड़ भी जो है लगातार जारी है। उसी श्रेणी में हमारा ये अभी इस साल में हमारे लगभग 7 कमर्शियल क्वांटिटी के मुकदमे हमारे दर्ज हो चुके हैं। यह उस श्रेणी में 8वां मुकदमा हमारा दर्ज हुआ है।
लगातार हम इस तरह के लोगों पर नकेल कस रहे हैं। मेरा आपके माध्यम से यह सभी नशा जो तस्करी के संबंध में जो सम्मिलित हैं उन तक एक कड़ा संदेश है कि अगर आप इस गोरख धंधे में शामिल रहेंगे तो हरियाणा पुलिस की आप पकड़ से आप भाग नहीं सकते हैं और आपके न केवल आपकी गिरफ्तारी होगी बल्कि आपकी संपत्ति और आपका जो भी नेटवर्क है उसको पूरी तरह ध्वस्त हरियाणा पुलिस करेगी। सर, ये एक बड़ी खेप है, इसको कहाँ पर बेचा जाना था? देखिए, ये अभी इन्होंने स्पष्ट नहीं किया है कि इसको इन्होंने टुकड़ों में बेचना था या किसी और को डिलीवर करना था। ये सभी बातें क्योंकि अभी सुबह से टीम जो है प्रोसीजर्स, इसने डिटेल्ड प्रोसीजर होते हैं जब एनडीपीएस की प्रोसीजर कार्रवाई करते हैं तो पूरी कार्रवाई करने उपरांत, न्यायालय में पेश करने उपरांत जब पुलिस रिमांड मिलेगा तभी इन बातों का खुलासा हो पाएगा।